दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के साथ देश के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने खेला कर दिया है। तो आरबीआई ने बैंक के साथ क्या खेला किया है और बैंक के ग्राहकों पर इसका क्या असर होगा, ये हम आपको इस एपिसोड में आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आसानी से और आपकी भाषा में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आरबीआई ने महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द कर दिए जाने के बाद अब यह बैंक 22 सितंबर 2022 से बैंकिंग कारोबार बंद कर देगा, यानी बैंक के बैंकिंग कारोबार पर पूरी तरह से रोक लग जाएगी। रिजर्व बैंक ने इसकी जानकारी दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया है कि 8 अगस्त 2022 के आदेश द्वारा रूपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पुणे का लाइसेंस रद्द किया गया है। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करके बैंक के लिए एक परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का आदेश भी जारी करने का अनुरोध किया है। आरबीआई ने रूपी कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने की वजह भी बताई है। तो आप भी वजह जान लीजिए। इन 5 कारणों से बैंक का लाइसेंस रद्द किया गया है। पहला, बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और आय की संभावना नहीं है। दूसरा, बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(3)A, 22(3)B, 22(3)C, 22(3)D और 22(3)E की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है, यानी बैंक मौजूदा कानून के कई प्रावधानों का पालन करने में नाकाम रहा है। तीसरी वजह जो बताई है आरबीआई ने लाइसेंस रद्द करने की रूपी कोऑपरेटिव बैंक की, वह है कि बैंक को जारी रखना उसके जमाकर्ताओं के हितों के प्रतिकूल है। चौथी वजह बताई है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के कारण अपने मौजूदा जमाकर्ताओं का पूर्ण भुगतान करने में असमर्थ होगा। और 5वीं वजह है, यदि बैंक को आगे अपने बैंकिंग कारोबार को जारी रखने की अनुमति दी जाती है तो सार्वजनिक हित पर खराब प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह से इन 5 कारणों की वजह से पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है आरबीआई ने। अब है कि जिन लोगों का खाता इस बैंक में है, क्या उनके पूरे पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और कितने ग्राहकों को उनके पूरे पैसे मिलेंगे, ये जानना जरूरी है। तो रिजर्व बैंक ने आगे कहा है कि बैंक का लाइसेंस रद्द कर देने के बाद महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक को तुरंत प्रभाव से बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(B) में परिभाषित बैंकिंग कारोबार, जिसमें दूसरे काम के अलावा जमा राशि को स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती शामिल है, पर रोक लगा दी गई है। अब सवाल है कि बैंक के ग्राहकों का कितना पैसा वापस मिलेगा। इसके जवाब में आरबीआई का कहना है कि लाइसेंस रद्द करने और परिसमापन यानी लिक्विडेशन कार्यवाही शुरू करने के साथ डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक के जमाकर्ताओं के भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी बैंक के जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि के पूरे पैसे अब बैंक से नहीं बल्कि निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी से मिलेगा। परिसमापन के बाद हर एक जमाकर्ता को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से अपनी जमा राशि का 5 लाख रुपए की मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि बीमा दावा राशि का अधिकार प्राप्त होगा। यानी 5 लाख रुपए तक ही किसी भी ग्राहक को मिलने की उम्मीद है, भले ही बैंक में उनके कितने भी अकाउंट हो और उन अकाउंट में चाहे कितना भी पैसा क्यों न हो। कहने का मतलब है कि अगर बैंक में किसी का 10 लाख रुपए जमा है तो उसे केवल 5 लाख रुपए ही मिलेंगे, बाकी के 5 लाख रुपए भूलना होगा। अगर किसी व्यक्ति का 6 लाख जमा है तो उसे 1 लाख भूलना होगा और 7 लाख जमा है तो उसे बाकी के 2 लाख भूलना होगा। आरबीआई ने आगे कहा है कि डीआईसीजीसी ने बैंक के जमाकर्ताओं से प्राप्त सहमति के आधार पर डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 की धारा 18(A) के प्रावधानों के तहत 18 मई 2022 तक कुल बीमाकृत जमा के साथ 100 करोड़ और 44 लाख रुपए का भुगतान कर दिया है। आपको बता दूं कि इस बैंक की खराब आर्थिक स्थिति की वजह से आरबीआई ने 22 फरवरी 2013 की कारोबार की समाप्ति से पहली बार 6 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया था। बाद में प्रतिबंध की अवधि को संशोधित किया जाता रहा और अब 22 सितंबर 2022 से आरबीआई ने इस बैंक को बंद करने का आदेश जारी कर दिया है।
इस बैंक की वेबसाइट के मुताबिक यह बैंक 1912 से कारोबार कर रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे स्थित रूपी कोऑपरेटिव बैंक ऐसा पहला बैंक नहीं है जिसका लाइसेंस रद्द किया गया है, बल्कि हाल के दिनों में कई सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। तो उनमें से कुछ का नाम आप भी जान लीजिए। महाराष्ट्र के पुणे जिला के चिंचवड़ स्थित श्री आनंद कोऑपरेटिव बैंक, कर्नाटक के दावणगेरे जिला स्थित मिल्लत सहकारी बैंक, कर्नाटक के बागलकोट के दीमुदोल सहकारी बैंक, उत्तर प्रदेश के कानपुर के पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के जालना के मंठा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के नासिक जिला स्थित इंडिपेंडेंस कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के पनवेल स्थित करनाला नागरिक सहकारी बैंक, गोवा के मड़गांव स्थित मड़गांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के लातूर स्थित डॉक्टर शिवाजी पाटिल निलंगेकर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के पुणे स्थित शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक, पश्चिम बंगाल के बागनान स्थित यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के अमरावती के वालूद स्थित भाग्योदय फ्रेंड्स अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक, महाराष्ट्र के उस्मानाबाद स्थित वसंत दादा नागरी सहकारी बैंक, महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित सुभद्रा लोकल एरिया बैंक, इसके अलावा मुंबई का सबसे पुराना कोऑपरेटिव बैंक DCKP सहकारी बैंक का लाइसेंस भी रद्द किया गया है। 1915 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस तरह से बहुत सारे सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं या फिर उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। तो आपका खाता अगर किसी सहकारी बैंक में है या फिर किसी सहकारी बैंक में आप खाता खुलवाने जा रहे हैं तो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि पैसा आपका है और आपका पैसा आपके ही काम आए तो ज्यादा बेहतर है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही, लेकिन अपने फाइनेंशियल सफर को सुहाना बनाने के लिए देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर और पढ़ते रहिए beyourmoneymanager.com। धन्यवाद, नमस्कार। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।